हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे यूजिंग अ साइंटिफिक सिमुलेशन मतलब हम आपको दिखाएंगे कि अगर हम अपने आँखों से एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देख पाते तो हम क्या देखते, कैसे करके एटम्स मॉलिक्यूल्स घूमते फिरते रहते हैं। अगर मान लीजिए हम उनके रेडियस को चूज़ कर पाते, छोटा बड़ा देख पाते, उनके स्पीड को कंट्रोल कर पाते, अगर हम उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है अगर उनको स्ट्रॉन्ग या वीक कर पाते तो कैसा होता। ठीक है, तो ये चीज़ हम तो अभी कर नहीं सकते रियलिटी में, लेकिन हम ये एक सिमुलेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, इसे हम लोग पूरा हिंदी में ही कवर करने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। बेसिकली ये जो है ये आपका पार्टिकल मॉडल है, ये है आपका बेसिकली एटम, राइट। ब्लू कलर का बॉल, देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का बॉल है। हम क्या क्या चूज़ करते हैं, यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं कि कितने सारे पार्टिकल्स इस सिस्टम में रहेंगे। जैसे कि अभी अभी हमने यहाँ चूज़ किया है कि 18 पार्टिकल्स यहाँ रहेंगे, तो आप काउंट करके देखिए, यहाँ आपको टोटल 18 पार्टिकल्स और 18 एटम्स दिखेंगे। ठीक है, ये किस एलिमेंट के हैं ये बड़ी बात नहीं है, हम जस्ट अभी एटम्स को लेकर के खेलेंगे। नेक्स्ट, हम इनका रेडियस जो है चेंज कर सकते हैं, मतलब रेडियस बड़ा कर देने से ये बड़े हो जाएंगे, रेडियस छोटे कर देने से ये छोटे हो जाएंगे, ये चूज़ कर सकते हैं। इनके स्पीड को, ये जो मूवमेंट करते हैं इधर से उधर, ओके, जो मूवमेंट है इनका बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, राइट। उनके पास में जो काइनेटिक एनर्जी है, क्यों है? क्योंकि उनके अपना जो हीट है, जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर बोलिए, जिस टेम्परेचर में वो है उसकी वजह से उनके पास में काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो उस स्पीड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनके बीच में जो फोर्सेस हैं उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें या वीक कर दें। वीक करने से क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, स्ट्रॉन्ग करने से वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, है ना। ये तो हम जानते हैं, पर यहाँ पर हम सिमुलेशन से देखेंगे। और ये पूरा बैकग्राउंड हम प्लेन भी रख सकते हैं या एक लिक्विड भी रख सकते हैं। खैर, अब चलिए सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो लेट अस ऐड कितना पार्टिकल्स, 18 पार्टिकल्स। ये देखिए 18 पार्टिकल्स हो गए। ये देखिए ये सब घूम फिर रहे हैं, ओके, दे आर बाउंसिंग ऑफ ईच अदर। इनके बीच में इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस जो हैं वो हैं, लेकिन इनको देख करके लग रहा है कि ये पूरी सॉलिड स्टेट में नहीं है, है ना। ये धक्का धुक्की जैसे कर रहे हैं, या तो लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में भी नहीं है। गैसियस में होने से ये चारों तरफ घूमते, ये समवॉट लिक्विड स्टेट में है। अच्छा, चलिए इनके अगर हम रेडियस को बढ़ा दें तो देखिए ये बड़े हो जा रहे हैं, अगर रेडियस को छोटे कर दें तो ये बहुत छोटे हो जा रहे हैं। मीडियम रखते हैं। अब चलिए इनके अगर हम स्पीड को बढ़ा दें तो देखिए क्या होगा। ये देखिए कितना स्पीड बढ़ गया इनका, है ना। ये कब होता है, जब टेम्परेचर हम बहुत बढ़ा देते हैं, राइट, तब उनका जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, वो स्पीड बढ़ जाता है। ये देखिए ये नॉर्मल हो गया। अगर हम स्पीड कमा दें तो देखिए क्या होगा। स्पीड कमाने का मतलब क्या है, स्पीड कमाने का मतलब है कि हमने उनसे उनका काइनेटिक एनर्जी छीन लिया। काइनेटिक एनर्जी छीन लिया मतलब हमने इफेक्टिवली कैसे छीना, टेम्परेचर को लोअर डाउन करके। तो जब हमने टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दिया, देखिए ये दूसरे के पास आ गए, एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म किया, मतलब यही है आपका सॉलिड स्टेट। अब अगर हम इनको धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ा दें तो इनका पार्टिकल स्पीड बढ़ता जाएगा। तो इफेक्टिवली ये जो पार्टिकल स्पीड वाला फैक्टर है, यहाँ से हम इफेक्टिवली टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो ये कौन सा स्टेट हुआ स्टूडेंट्स, बताइए। ये है गैसियस स्टेट। और लिक्विड स्टेट कहाँ है, लिक्विड स्टेट है समवॉट ये वाला, ओके। यहाँ पर आप सोच सकते हैं समवॉट, पूरी लिक्विड नहीं है, समवॉट लिक्विड के जैसा बिहेव कर रहे हैं। ये तो पूरी गैसियस स्टेट है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, धक्का धुक्की, रैंडम मोशन। एंड दिस वन इज योर व्हाट, सॉलिड स्टेट, है ना। तो चलिए अब हम इसको बढ़ा देते हैं, ओके। अच्छा, मीडियम ही रखते हैं, फाइन। अब देखिए क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऐसे करके। अब हम इनके बीच का जो
इंटर एटॉमिक फोर्स है, इसको अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर दे तो क्या होगा, देखिए स्ट्रॉन्ग कर देने से ये मोशन तो है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो मोशन होगा, लेकिन ये एक दूसरे के काफ़ी पास आ जाएंगे। और अगर हम ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर दे तो देखिए क्या होगा, ये काफ़ी दूर दूर धक्का धुक्की करेंगे, मतलब ये गैसियस स्टेट के जैसा बिहेव कर रहे हैं। और ये वाला क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग कर दे तो दे आर समवॉट बिहेविंग लाइक ए सॉलिड, हीटेड अप सॉलिड। सॉलिड का टेम्परेचर थोड़ा हाई है तो ऑर्डर्ड स्टेट है, इनका हाई टेम्परेचर की वजह से धक्का धुक्की कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है आपको देख करके। ये देखिए हमने अब पार्टिकल स्पीड कमा दिया, इंटर एटॉमिक फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये पूरा सॉलिड के जैसा बिहेव कर रहे हैं। चलिए और पार्टिकल्स डाल देते हैं सिस्टम में, और पार्टिकल्स। ये देखिए पूरी स्ट्रक्चर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर हो गया, ये तो सॉलिड का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम फोर्स को कमा दें तो ये देखिए लिक्विड के जैसा बिहेव करेंगे, और अगर हम और ज़्यादा वीक कर दें और इनके स्पीड को थोड़ा बढ़ा दें तो पूरी गैसेस के जैसा बिहेव करेंगे। देखिए इनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो भी बढ़ रहा है, काफ़ी एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। ये जो दीवार में धक्का मार रहे हैं उसकी वजह से ही प्रेशर, आप you will be able to notice the pressure on the walls because of the collisions of these particles on the walls. Okay students, अब हम इसको देखिए लिक्विड में भी ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड, तो ये आप सोच सकते हैं कि एक लिक्विड के जैसा है। ओके, समथिंग लाइक दिस, पार्टिकल स्पीड बढ़ा दिया, कमा दिए और इसको बढ़ा दिए तो समवॉट लिक्विड के जैसा बिहेव करेंगे। ये समवॉट गैस के जैसा नहीं बिहेव करेंगे। गैस के लिए आपको स्पीड बढ़ाना होगा या टेम्परेचर बढ़ाना होगा, तो ये बैकग्राउंड प्लेन ही रखना अच्छा है। एनीवे, तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिमुलेशन, है ना।